Hey everyone, I am back with my another chapter from my Kerala journey, and today's our topic is KUHS. KUHS, Kerala University of Health Sciences, the heartbeat of healthcare system in Kerala. अगर कोई स्टूडेंट भी नॉर्थ इंडिया या फिर कहीं से भी एडमिशन लेने की सोच रहा है KUHS में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि एक स्टूडेंट को क्लियर आइडिया हो जाए कि वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसमें क्या सिस्टम है, किस तरह से क्या चीज़ें फॉलो होती हैं। तो इसमें जो है हम बहुत सिंपल और ईजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मेन चीज़ जो है वो हमको पता होना चाहिए कि जो KUHS का मेन कैंपस है वो कहाँ पर है। तो जो मेन कैंपस है वो सिचुएटेड है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक केरला का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर, वहाँ पर KUHS का मेन कैंपस सिचुएटेड है। और KUHS से जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड हैं वो ऑल ओवर केरला में है। तो जो केरला दो टाइप के कोर्सेज को मेनली रेगुलेट करता है वो है मेडिकल कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में आ जाएंगे हमारे जैसे आयुष कोर्सेज हो गया, BAMS, BUMS, BHMS, BNYS एक्सेट्रा। और फिर हमारा MBBS आ जाएगा, BDS आ जाएगा। ये हो गए हमारे मेडिकल कोर्सेज। और अगर पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल में हो जाएगा हमारा फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री एक्सेट्रा। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और डिग्री कोर्सेज भी होते हैं पैरामेडिकल में। तो वो सारे रेगुलेट करती है KUHS। KUHS में जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और उन जितने भी मेडिकल एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे एफिलेटेड हैं ऑलमोस्ट। तो वो सारे एफिलेटेड हैं KUHS से। तो KUHS का अगर हम आगे बात करें एग्ज़ाम की, और जो एग्ज़ाम सिस्टम है, रिज़ल्ट का सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। तो जो एग्ज़ाम है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं, क्योंकि KUHS हमारी NCSM और NMC की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करती है। तो जितना भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का सिस्टम है, वो सारा अकॉर्डिंग टू NCSM और NMC की जो सिलेबस की गाइडलाइंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। फिर अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो जो केरला KUHS रिजल्ट है वो बहुत जल्दी अनाउंस कर देती है। मेरे को नहीं लगता कि कोई और यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी अनाउंस कर देती है। मैक्सिमम 25 डेज़ में रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और फिर जो मेन चीज़ है वो है हमारी KUHS में अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेडिकल लगाकर या फिर कुछ सिस्टम हो जाए, वैसा नहीं है। तो अटेंडेंस प्रॉपरली 80% का अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। फिर जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सभी जगह सेम रहता है। जैसे 50% ऑल ओवर इंडिया में है, तो वही KUHS फॉलो करती है, 50% पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। फिर जो KUHS को डिफरेंट करती है अदर यूनिवर्सिटीज से वो है डिजिटल चेकिंग। तो जो डिजिटल चेकिंग है वो शायद मेरे को नहीं लगता कि अदर किसी यूनिवर्सिटी में फॉलो होती होगी। तो वो है डिजिटल चेकिंग का सिस्टम। डिजिटल जो चेकिंग है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, डिजिटल चेकिंग क्या है और किस तरह से डिजिटल चेकिंग होती है। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो KUHS में जो है डिजिटल चेकिंग का एक सिस्टम है। करें KUHS में जितने भी कॉलेजेस हैं वो बहुत प्रॉपरली एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि KUHS में हर साल यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। कॉलेजेस में विजिट करते हैं KUHS के ऑफिसर्स, जितने प्रोफेसर्स रहते हैं वो जा करके विजिट करते हैं कॉलेजेस में, प्रॉपर लैब है या फिर नहीं है, इक्विपमेंट है या फिर नहीं है, और प्रॉपर फैकल्टी है या फिर नहीं है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है मतलब एक रियल एजुकेशन देखने को मिल जाएगी आपको, कुछ भी फ्रॉड टाइप का नहीं है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के। और KUHS बहुत अच्छे से सब चीज़ को फॉलो करती है और बहुत अच्छा एक पूरा सिस्टम बनाए रखा है KUHS ने। हम बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन की। तो KUHS का खुद का एक स्टूडेंट यूनियन है, जो कि स्टूडेंट के हर एक इशू को रिप्रेजेंट करता है KUHS के सामने, और स्टूडेंट के लिए एक आवाज़ बन के खड़ा होता है। तो ये KUHS का एक स्टूडेंट यूनियन का सिस्टम है। फिर अगर हम बात करें लाइफ एंड इवेंट की, तो जो KUHS में हर साल स्पोर्ट मीट और आर्ट फेस्ट चलते रहते हैं, आपस में कॉलेजेस में कंपटीशन होते रहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ इवेंट्स है, जैसे कि आर्ट फेस्ट होता है, तो उसमें जो है KUHS ने पूरे ऑल ओवर केरला में जितने भी मेडिकल एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: साउथ जोन, नॉर्थ जोन एंड सेंट्रल जोन। साउथ जोन का मतलब है जितने भी केरला के साउथ में कॉलेजेस आते हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है। फिर सेंट्रल में जितने कॉलेजेस आते हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है। फिर नॉर्थ केरला का जो एरिया है उसमें जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है। फिर इन तीनों के विनर्स जाते हैं इंटर जोन में, जो कि KUHS यूनिवर्सिटी के लेवल पर होता है। फिर वहाँ से जो मेन विनर्स निकलते हैं वो होते हैं ऑल ओवर केरला के विनर्स। उसमें बहुत सारे डांस वगैरह, म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड इवेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। KUHS में जो एडमिशन का सिस्टम है वो होता है कीम के थ्रू, KEAM के थ्रू। तो कीम जो है एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर हमको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर वहीं से कॉलेज अलॉट होता है, कौन सा कॉलेज किसको मिलना है, वहीं से सारा सिस्टम
फॉलो होता है इस चीज़ का। फिर अगर हम बात करें जैसे एडमिशन हो जाता है तो कई जैसे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो है हमारी लैंग्वेज को लेकर के। बहुत से स्टूडेंट जैसे कि मैं नॉन केरलाइट केरला में पढ़ रहा हूँ, और बहुत सारे अदर स्टेट से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से और हमारे नॉर्थ इंडिया से बहुत स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उनके लिए जो है एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है KUHS प्रोवाइड कराता है, वो है मलयालम लैंग्वेज का कोर्स। तो क्योंकि हमको लास्ट में इंटर्नशिप होती है, जितने मेडिकल कोर्स होते हैं, तो हमको पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मेनली पेशेंट मलयालम मलयालम बोलते हैं। तो उसके उसको हमें मलयालम सीखने के लिए KUHS लैंग्वेज प्रोग्राम चलाता है। इसकी फ़ीस अराउंड अंडर 5000 ही होती है। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, क्योंकि हमको मलयालम नहीं आता, तो उसके लिए सीखने के लिए हमें मलयालम सीखने के लिए ये कोर्स चलाया जाता है। तो जो भी अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो इस कोर्स को लेना ना भूले, क्योंकि लास्ट में बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी फिर। तो इससे हमको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मलयालम का, वो क्लियर हो जाता है और मलयालम सीखने में बहुत आसानी होती है। फिर हमको इंटरेक्शन करने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं एज़ अ BAMS स्टूडेंट बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप BAMS के लिए केरला में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोज़र आपको मिल जाएगा। और जो KUHS की डिमांड, मतलब जो BAMS की डिमांड रहती है KUHS को लेकर के, वो एक अलग लेवल की रहती है। BAMS अगर आपने KUHS से कर रखा है तो उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट रहती है, डिमांड रहती है। और यहाँ पे हर एक कॉलेज में आपको बहुत अच्छे क्लिनिकल एक्सपोज़र देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे से यहाँ पे जो टीचर हैं, फैकल्टी है, सब चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो एज़ अ BAMS स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप KUHS से BAMS करना चाहते हैं, केरल से BAMS करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना प्राइवेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आराम से इंग्लिश में सब हो जाएगा और मलयालम समझ में आ जाती है। और 6 महीने 7 महीने में मलयालम सीख सकते हैं आराम से। तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जैसे कि अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना KUHS में, वो एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में श्लोका लिखना कंपल्सरी रहता है। अगर श्लोका नहीं लिखा है तो मार्क अच्छे नहीं मिल पाते हैं, और अगर श्लोका लिखा है तो बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना चाहता है KUHS में, या फिर केरला की किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर भेजें, और वीडियो को उस स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाए KUHS के बारे में, या फिर जो केरला में स्टडी का सिस्टम है उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।